नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी नौकरी हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है और आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत सरकार की 2 से 3 ऐसी लोन स्कीम योजना की डिटेल देने वाला हूं, जिसके तहत आप दोस्तों अपने ही आधार कार्ड के माध्यम से इसमें अप्लाई करके 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको कहां पे जाके इसका फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आप इसमें लोन ले सकते हैं, जिसकी सारी जानकारी दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको इस लोन के लिए कोई भी गारंटी नहीं मांगेगा और दोस्तों आप बिना किसी ब्याज के ये लोन दोस्तों अपने ही मोबाइल फोन से आवेदन करके ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को अप्लाई करने का सही तरीका आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको इस लोन के साथ में 50% की सब्सिडी भी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। तो दोस्तों आप भी अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको पैसे की जरूरत है तो दोस्तों भारत सरकार की इस लोन स्कीम के तहत आप आवेदन करके मात्र 10 मिनट के अंदर लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको कहां पे जाके इसका फॉर्म भरना है, किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है, जिसकी सारी डिटेल दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखते रहें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को आपके उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको हाल ही में पैसे की जरूरत है और वो लोन लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को भारत सरकार द्वारा जो लोन स्कीम के तहत राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया गया है वहां पे लेकर चलता हूं और बाकी का प्रोसेस वह मैं आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा आप सभी के लिए एक जन सम्मत पोर्टल का ऐप जारी किया गया है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी ऐप स्टोर में जाके इस जन सम्मत पोर्टल को डाउनलोड कर लेना। दोस्तों इसकी लिंक आज की इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। सबसे पहले आपको जैसे ही जन सम्मत पोर्टल आप डाउनलोड करते हैं, जैसे ही दोस्तों आप ओपन करोगे तो आपके सामने भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल खुलकर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा ये जो राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया गया है दोस्तों, ये राष्ट्रीय पोर्टल उन सभी के लिए जारी किया गया है जिनको पैसे की जरूरत है और वो इस भारत सरकार की योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इस लोन पोर्टल के अंदर 13 योजनाएं देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इन 13 योजनाओं में से किसी भी एक श्रेणी के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों 7 श्रेणियां भी देखने को मिल जाएगी और 200 से ज्यादा लोगों ने इसके तहत अप्लाई करके लोन भी ले लिया है। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे अलग अलग श्रेणियां भी देखने को मिल जाएगी। जो भी श्रेणी जिस भी श्रेणी के तहत आप आते हो तो उसके तहत आप अप्लाई करके इसमें लोन ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले शिक्षा ऋण, यानी कि शिक्षा ऋण के तहत जो भी छात्र हैं और वो अपनी पढ़ाई के लिए ऋण लेना चाहते हैं उन सभी को दोस्तों शिक्षा ऋण योजना के तहत लोन दिया जाएगा। दोस्तों शिक्षा ऋण के लिए अप्लाई करने के लिए नीचे आपको पात्रता चेक करनी होगी और दोस्तों 2 नंबर पे यहाँ पे कृषि ऋण, यानी कि अगर आप एक किसान हैं और आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसके तहत पहले अपनी पात्रता चेक करनी होगी। उसके बाद में दोस्तों कृषि आधारित संरचना ऋण, यानी कि अगर आप एक किसान हैं और आप अपना कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर दोस्तों कृषि केंद्र खोल के उसमें व्यापार कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कृषि आधारित संरचना ऋण के तहत लोन के लिए अप्लाई मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि जो लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और उनके पास में पैसे नहीं है, वो उनको पैसे की जरूरत है, वो सभी इस व्यवसायिक गतिविधि ऋण के तहत अप्लाई करके इससे लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ आजीविका ऋण, यानी कि जो लोग कमजोर वर्ग से हैं और वो अपना जो है खर्चा नहीं चला पाते हैं उनको दोस्तों भारत सरकार आजीविका ऋण योजना के तहत लोन दे रही है। सबसे पहले आपको दोस्तों जिस भी योजना के तहत जिस भी श्रेणी के तहत लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको नीचे एक पात्रता की जांच करें ये ऑप्शन दिखेगा। आप
सबसे पहले अपनी पात्रता चेक कर लें, उसके बाद ही दोस्तों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप जैसे ही नीचे आओगे तो योजना के बारे में अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको सभी योजनाओं के बारे में जानकारी बताई गई है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके सभी योजनाएं भी देख सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों आपको जो है आवेदन किस प्रकार से करना है, जिसकी प्रक्रिया दोस्तों आपको यहाँ पे सारी बताई गई है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ये जानकारी दोस्तों जरूर पढ़ लेना। सबसे पहले आपको पात्रता चेक करनी है, यानी कि जिस भी श्रेणी और जिस भी दोस्तों जैसा भी आप लोन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके तहत पात्रता चेक करनी है। उसके बाद में ऑनलाइन अर्जी करें, यानी कि आपको उसके बाद में अपना ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसमें आपको दस्तावेज साथ ही साथ दोस्तों अन्य जानकारी भी डालनी होगी। उसके बाद में दोस्तों आपको डिजिटल स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जैसे ही इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो भारत सरकार द्वारा आपको जो है इसमें स्वीकृति मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको जो है आवेदक को ट्रैक करना है, यानी कि ये 4था ऑप्शन है। आपको पूरी डिटेल वहां पे अपनी जांच लेनी है कि किस प्रकार ने आप जो है जानकारी फिल की है और ये जानकारी सही है फिर नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को व्यावसायिक गतिविधि ऋण के तहत लोन के लिए सही तरीका बताने वाला हूं, यानी कि आप इसमें किस प्रकार से सही आवेदन कर सकते हैं वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप किसान हैं तो दोस्तों आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसमें लोन ले सकते हैं, और आप एक छात्र है अपने पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी दोस्तों आपको जो है इसमें अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है, या फिर दोस्तों आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर मौजूदा बिजनेस में विस्तार करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो दोस्तों आप जो है व्यवसायिक गतिविधि ऋण के तहत ऑनलाइन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है इसके तहत अपनी पात्रता चेक करनी होगी। दोस्तों आपको नीचे एक पात्रता की जांच करें ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहले आपको उस पर जाना है। जैसे ही दोस्तों आप उस पर जाओगे तो आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। दोस्तों आप जैसे ही पात्रता की चेक करोगे तो दोस्तों आपके सामने व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना का जो पोर्टल खोल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप अगर आप नया बिजनेस खोल रहे हो या फिर अपने मौजूदा बिजनेस में विस्तार के लिए भारत सरकार की इस लोन योजना के तहत पैसे लेना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको दोस्तों आपको भरकर ही इसके तहत आवेदन करना है। सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछा गया है कि उस बेहतर योजना का चयन करें जो कि दोस्तों आपको जो है चुनाव करने में मदद करे। यानी कि सबसे पहले अगर आप एक हथकरघा के लिए ऋण ले रहे हैं, या फिर आप मैनुअल सफाई कर्मी हैं, या फिर आप सड़क विक्रेता है, या फिर फेरी वाली है, या फिर दोस्तों आप अन्य बिजनेस के लिए यानी कि अन्य व्यवसाय के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको दोस्तों 4 नंबर यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपसे दोस्तों नीचे किस प्रकार का जो है आप व्यवसाय शुरू कर रही हैं और आप जो है इसमें कैसा प्रस्ताव रख रही हैं उसका चयन करना है। यानी कि दोस्तों आप अपना कोई नया बिजनेस खोल रहे हैं, या फिर दोस्तों मौजूदा व्यवसाय में विस्तार के लिए इसके तहत लोन ले रही हैं, वो दोस्तों आपको ऑप्शन भर लेना है। जैसे कि मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मैं आपको जो है नए बिजनेस को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में पूछा गया है कि क्या आपने आठवीं पास की है। दोस्तों अगर आपने 8वीं कक्षा पास की है वो दोस्तों हाँ सिलेक्ट कर लेना, अन्यथा आप नहीं सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, यानी कि आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया है या फिर नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है यहाँ पे व्यवसायिक प्रकृति का चयन करना होगा, यानी कि आप किस प्रकार का जो है अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हो वो दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि दोस्तों आप अपना उत्पादन का व्यवसाय शुरू कर रहे हो, या फिर दोस्तों व्यवसायिक सेवा का बिजनेस खोल रहे हो, या फिर दोस्तों आप व्यापार कर रहे हो, तो दोस्तों आपको जो है आप जैसा भी दोस्तों आप व्यवसाय कर रहे हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं व्यापार का दोस्तों यहाँ पे व्यवसाय कर रहा हूँ तो व्यापार सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आप महिला हो या फिर पुरुष हो, तो दोस्तों आप अपने अनुसार ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें, यानी कि आप कौन से वर्ग से आते हो वो दोस्तों यहाँ पे भरनी होगी। जैसे कि अगर आप आम लोग हो तो आम सेलेक्ट कर लेना, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, अल्पसंख्या से हो तो अल्पसंख्या सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं आम नागरिक हूँ
तो मैं आम नागरिक सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आप सैनिक रहे हो या फिर दोस्तों शारीरिक रूप से विकलांग हो। दोस्तों मैं ना तो सैनिक रहा हूँ और ना ही मैं विकलांग हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा मैं नहीं के ऑप्शन भर लूँगा। उसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर दोस्तों पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं। ना ही दोस्तों मैं जनजातीय क्षेत्रों में रहता हूं और ना ही पहाड़ी क्षेत्रों में आता हूं, तो दोस्तों मैं यहां पे नहीं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में अपना स्थान सुने, यानी कि आप कौन से स्थान, ग्रामीण से हो या फिर दोस्तों शहर में रहते हो, वो अपने अनुसार आप ये ऑप्शन भर लेना। उसके बाद में दोस्तों जो है आवेदन लाभार्थी के प्रकार का चयन करना होगा, यानी कि आप जो है किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो वो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि दोस्तों व्यक्तिगत का व्यापार कर रहे हो या फिर दोस्तों गैर व्यक्तिगत का व्यवसाय कर रहे हो। दोस्तों गैर व्यक्तिगत 2 से 3 लोग मिलकर जो है अपना व्यवसाय करते हैं, और व्यक्तिगत दोस्तों एक ही आदमी अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है, वो दोस्तों व्यक्तिगत हो गया। दोस्तों मैं यहाँ पर गैर व्यक्तिगत अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, तो गैर व्यक्तिगत को सुन लूंगा। दोस्तों उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यानी कि आप अब इसमें कितना लोन लेना चाहते हैं वो दोस्तों इस कॉलम में आपको भरना होगा। दोस्तों आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं वो संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का लोन ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 लाख इसमें डाल दूंगा। उसके नीचे आपसे पूछा गया है कि कृपया वह राशि बताएं जो आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप इस योजना में कितना निवेश करना चाहते हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पे भर लेनी है। जैसे कि मैं 1 लाख का इसमें निवेश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लाख भर लूंगा। उसके नीचे दोस्तों जो है सारी डिटेल आ जाएगी कि आवश्यक ऋण राशि, यानी कि आप इसमें जो है कितना लोन लिया है और दोस्तों आपको जो कितना निवेश किया है। दोस्तों आपने 5 लाख का लोन लिया है जिसमें 1 लाख का आपने निवेश किया, तो आपके पास में 4 लाख का जो है लोन अप्रूवल मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पात्रता की गणना करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आप इस योजना के लिए पात्र हो गए हो, यानी कि आपको बधाई हो का ऑप्शन आया गया और आप इस योजना के लिए पात्र हो, आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये लोन दिया जा रहा है, यानी कि जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके तहत आपको लोन दिया जा रहा है। दोस्तों 4 लाख का लोन आपको इसमें दिया जा रहा है, जिसमें आपकी 8,500 EMI रहने वाली है, यानी कि जो मासिक EMI है वो दोस्तों 8,500 रहने वाली है। और ये लोन आपको 5 वर्ष के लिए मिल रहा है, यानी कि 5 साल में आप इस लोन को कभी भी चुका सकते हैं। और नीचे दोस्तों आपको एक गाइडलाइन बताई गई है कि 10 लाख रुपए तक का आप अधिकतम इसमें ऋण ले सकते हैं, यानी कि जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें दोस्तों अधिकतम आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब सबसे नीचे दोस्तों आपको जो है आवेदन करने के लिए लॉगिन करना होगा, यानी कि आप इतना कर देते हो तो दोस्तों इसमें आपको जो है अपने पात्रता चेक हो जाती है, आप इसके लिए पात्र हो जाते हो। तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि अपने आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इसमें दोस्तों आपको लॉगिन करना हो। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये दोस्तों पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर डालने होंगे, यानी कि आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो दोस्तों आपको जो है इस कॉलम में डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में नीचे आपको एक कैप्चा मिलेगा, वो कैप्चा दोस्तों इस ऑप्शन पर भरना है। जैसे ही ये दोस्तों फिल कर देते हैं तो नीचे एक आपको टिक मार्क लगा के OTP प्राप्त करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर टिक मार्क लगाओगे तो दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको जो है यहाँ पे सारी गाइडलाइन बताई गई है, यानी कि अगर आप इसके तहत लोन ले रहे हैं तो आपको नियम व शर्तों का ध्यान रखना होगा, यानी कि आपको जो नियम व शर्तें बताई गई है वो दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। और दोस्तों अस्वीकार भी आपको जो है यहाँ पे जो अस्वीकार का कारण है वो भी यहाँ बताया गया है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों आपके कोने में एक अगला का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे दोस्तों आपको टैप करना है। अब दोस्तों जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने ये जो 3 कैटेगरी है इसमें से आपको गोपनीयता की नीति है, इसमें दोस्तों आपको जो है अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद में ये सारी जानकारी भरने के बाद में आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में आपको फिर से अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही इसमें आप अगले वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपकी नियम व शर्तें पर भी टिक मार्क आ जाएगा।
अब दोस्तों आपको फिर से इसके स्क्रॉल करना है और आपको नीचे एक कोने में टिक मार्क का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि आप इस नियम व शर्तों से अगर सहमत हैं तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करके अगले वाले या फिर दोस्तों ये सहमत का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको जो है मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, यानी कि आपको जो है ये OTP का ऑप्शन है ये आपके सामने जो है खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आप जैसे ही OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, जिसको एंटर करके आप इसमें लॉगिन हो जाओगे। फिर दोस्तों भारत सरकार द्वारा आपको मोबाइल नंबर पे या फिर दोस्तों अपने बैंक खाते के अंदर एक ईमेल प्राप्त होगा, जिसके बाद में दोस्तों आपको मात्र 10 मिनट में ही लोन के लिए अप्रूवल मिल जाएगा, यानी कि 10 मिनट के अंदर आपको भारत सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में लोन का पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था दोस्तों जन समर्थ पोर्टल में अगर आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, आपके पैसे की जरूरत है, तो दोस्तों आप इस व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना के तहत लोन के लिए इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं।